राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारनों का कुआ, ग्राम पंचायत रामसर कुआ के इस वार्षिक समारोह भामाशाह सम्मान समारोह में हमारे बीच में संत श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी बाप जी पधारे। उनके चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय खरताराम जी, आदरणीय यहाँ की सरपंच साहिबा बहन रंबा देवी जी, आदरणीय वैष्णाराम जी, सभी सरपंचगण पधारे हुए शिक्षकगण, यहाँ के रामसर कुआ के पीओ आदरणीय गौतम जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में विराजी हुई मेरी बहनें और प्यारे बच्चों और मेरे युवा भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबने जो मुझे अपना स्नेह दिया, आप सबने मुझे सहयोग दिया और अपनी इस बहन को राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद की कड़ी में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी बहनों को देती हूँ, क्योंकि अगर घर वाले कहीं इधर उधर हो भी गए तो मेरी बहनें मजबूत रहीं कि तुम्हें जिधर वोट देना है दो, लेकिन हम तो अपनी बहन को वोट देंगे, प्रियंका को वोट देंगे। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी बहनों को है कि उन्होंने अपनी इस बहन का साथ रखा। सभी बुजुर्गों को धन्यवाद, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी ज़बान पे भी एक ही नाम था, प्रियंका। और मैं मानती हूँ कि बच्चों के अंदर ईश्वर का वास होता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इनके मुंह से जो निकलता है निश्चित रूप से ईश्वर भी सुनते हैं। तो आप इन बच्चों को भी धन्यवाद और मेरे युवा भाइयों को धन्यवाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, क्योंकि ऐसा चुनाव पहले नहीं देखा। हालांकि ये स्कूल का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपके बीच में ही आई हूँ, चुनाव के बाद विधायक बनकर आई हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सबको धन्यवाद भी दूँ और चुनाव की बात भी करें। चुनाव ऐसा था कि इसके अंदर जितने युवा भाई थे उन्होंने इस तरह मेहनत की जैसे उनका खुद का काम हो, उनका घर का काम हो। किसी को मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। पूरे दिन मेहनत, रात को जगना, क्योंकि हमें पता है कि सामने जो विपक्ष में थे वो कितने मजबूत थे। उनके पास धन की ताकत थी, उनके पास प्रशासन की ताकत थी, हर तरह के साम दाम दंड भेद अपनाने की ताकत थी। लेकिन फिर भी मेरे युवा भाइयों को धन्यवाद, जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। पूरी रात 2 दिन वो मॉनिटरिंग करते रहे, निगरानी रखते रहे और सबसे बड़ी बात, बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत धीरज से काम लिया कि कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कहीं ऐसे कोई हालात ना बन जाए जिससे अपने घर में नुकसान हो जाए। तो मैं युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसा ही जोश और ऐसा ही धैर्य दोनों आप जीवन भर आपके साथ रहे। आज ये स्कूल का कार्यक्रम है, बच्चों की मैंने प्रस्तुतियाँ देखी, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ थी। और ज़्यादातर आजकल हर जहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ राम मंदिर की बात होती है, राम जी की ही बात होती है। और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी अपने घर पधारे, तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली मौका है। हम राम जी की बात करते हैं तो केवल मंदिर में या पूजा नहीं, राम जी के जीवन से, उनके आदर्शों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम जी कितना बड़ा त्याग किया, लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने किस तरह से अपना त्याग और पराक्रम दिखाया, किस तरीके से एक आदर्श बेटे के रूप में काम किया, किस तरह से एक आदर्श पति होकर काम किया, किस तरीके से एक आदर्श भाई का फर्ज निभाया, किस तरह जनता का, पीड़ितों का, दुखों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। तो केवल राम जी के मंदिर से नहीं, राम जी की पूरे जीवन से अपन प्रेरणा ले तो निश्चित रूप से राम मंदिर बना हुआ काम आएगा। और यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे को खुशी होती है, क्योंकि पहले कार्यक्रमों में जाती थी तो वहाँ बहनें बहुत कम संख्या में आती थी और बहनों को मुझे नहीं लगता कि कभी मौका मिला होगा किसी विधायक का सम्मान करने का या उनके पास बैठने का या उनसे बात करने का। ये पहली बार मेरी बहनों को मौका मिला है
और इसलिए इतना उत्साह और इतना जोश इनमें रहता है कि मैं भी मना नहीं करती हूँ। और बहनों को ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और अच्छी बात है आप स्कूल में आए, आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आप बच्चे कैसा यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक दिन नहीं पूरे साल में जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इसी तरह से जो इनके गुरु हैं उनसे आप निरंतर मिलते रहिए, उनसे पूछिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि केवल स्कूल भेजना काफ़ी नहीं है। हम अक्सर बात करते हैं कि आगे तो बढ़ गए लेकिन संस्कारों की कमी हो गई। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये संस्कारों की कमी कैसे हो गई और इसमें सुधार कैसे हो सकता है। तो मैं अपने आप पे ही देखती हूँ कि अगर मेरे में कोई अच्छे संस्कार आए तो कहाँ से आए, वो कैसे आए कि हम अपने दादा दादी माता पिता के पास बैठते थे, उनसे बात करते थे, उनसे पुरानी बातें सुनते थे, उनसे सीखने की कोशिश करते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुराना वक्त कैसा था, आज का वक्त कैसा है, आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज के दिन अपन देखें तो सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो ये बच्चे हैं, बुजुर्गों के पास बैठना कम कर दिए। उनके पास बैठ के उनसे सलाह लेना, उनसे बातें करना, क्यों इसका कारण क्या हुआ कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है। जो खाली समय होता है वो सारे बच्चे मोबाइल में लेके बैठे थे। बैठे कौन बैठे, गलत क्यों हुई? पहले खाली समय मिलते ही दादाजी खाट पे बैठता, कने जान टाबरिया बैठ जाता, माता या दादी जी होता बे आप घरों काम करता ही तो ही बे दादाजी हो ताऊ जी हो कोई बड़ा घर में हो बैंक कने टाबर बैठता, बैंक की बात सुनता, दो बात हवल सुनता तो हवल सीखता। हमें वो सिखाने वालों हो मोबाइल है, मोबाइल तो क्या सिखावे अपना ने हैंगा नहीं उठाए। अब मोबाइल हैंगो बड़ी परेशानी है। बीच में कोरोना आया जिन्हें मजबूरी होगी कि मोबाइल टापरा ने देनो है, पढ़ने वास्ते देनो है, लेकिन हमें कोरोना गयो प्रो, हमें आपा कोरोना ने मोबाइल है वापस नहीं आपा ध्यान दियो तो कोरोना हमेशा वास्ते चलतो रही। एंड कोरोना तो इंसान ने मार तो हो तो अपनी पीढ़ी बर्बाद करे। तो यहाँ जितनी मेरी बहनें हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बच्चों को अगर मोबाइल पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, अगर देते भी हो तो कम से कम उस मोबाइल को वापस लेकर देखो कि वो बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे संपर्क कर रहे हैं, कहीं गलत जगह तो संपर्क नहीं हो गया, कहीं वो परेशानी में तो नहीं है, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई बात तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मेरी बेटी को या मेरे बेटे को आने वाले समय में कोई मुसीबत आ जाए। ये आप मोबाइल को वापस देखना, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप बहनों से कहूँगी, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियों को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, आगे बढ़ाओ, उनका आत्मविश्वास मजबूत करो, उनके साथ खड़े रहो, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी सिखाओ कि अपना ख्याल रखना, सही गलत की पहचान करना, इस मोबाइल से दूर रहना, कोई परेशानी हो तो तुरंत आपको बताना, ये बहुत ज़रूरी है। इतना भरोसा अपनी बेटी और अपने बेटियों में आप पैदा करो, ये तभी होगा जब आप रोज़ उन बच्चों से 1 घंटा बात करोगे, समय निकालो। हम अपने खेत के लिए समय निकालते हैं, हम मजदूरी के लिए समय निकालते हैं, हम अपने पशुओं के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जो अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपने बच्चे हैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। काम घणो है, काम जीवन भर चलेगा, लेकिन इन बच्चों के लिए समय जरूर निकालें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ सुधार हो पाएगा। और अभी जहाँ मांगों की बात आई, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से जिस तरह का काम हुआ है अपन सब जानते हैं, बहुत बिगाड़ है, सुधारने में वक्त लगेगा। एक चुनौती अपन ने पार की है ये चुनाव जीतकर, लेकिन आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं और मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो आगे की हर चुनौती को भी अपन सब मिलकर मजबूती के साथ सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको कहा था कि 36 कौम की जनता, उन्होंने मुझे बहन माना और आशीर्वाद दिया। आने वाले समय में अपन सब मिल बैठकर इस पंचायत में क्या काम होना चाहिए वो सब तय करेंगे। ये तो स्कूल का कार्यक्रम है, इसमें मैं थोड़ी सी लेट हुई आने में, पहले भी रूपाराम जी सब आदरणीय मेरे से समय मांग रहे थे, लेकिन हुआ ऐसा कि
बहुत सारे कार्यक्रम स्कूलों के पहले दिए हुए थे और बीच में विधानसभा का सत्र आ गया और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं वक्त दूं और मैं पहुंच ना पाऊं, ऐसी दिक्कत नहीं हो जाए, ऐसी समस्या नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर आज का वक्त दिया। अच्छा हुआ आज का था, अगर रूपाराम जी कल का दिया होता तो मैं जयपुर जाना पड़ गया अचानक से, क्योंकि कल राज्यसभा चुनाव का नामांकन था। तो अचानक से पार्टी वालों ने कहा कि आपको जयपुर आना है। तो अगर कल का समय यहाँ दिया होता तो शायद मैं यहाँ कार्यक्रम में नहीं आ पाती, लेकिन आज यहाँ आपके बीच में आई, बहुत अच्छा लगा। बार बार आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और जो पानी की समस्या है, अभी आदरणीय रूपाराम जी पास में आके बैठे, मुझे बोले हमारे एक ट्यूबवेल स्वीकृत कराना है। क्यों है एडो विधायक आपने पहली बार मिले, क्योंकि विधायक आप ही बने हो, आप हैं विधायक हो, है आप जो को कहो आदेश करो वो 100% पूरा हो ही करना ही करना है। तो आप रो ट्यूबवेल आप रो आदेश है जरूर कराऊं, घोषणा कहीं करनी है, आप रो काम है, आप रो हैंगा रो काम है, अटे आप ट्यूबवेल बढ़ावा ताकि पानी की समस्या दूर होवे। और ट्यूबवेल आप पहले करा दो। एंड आज की और पीएचसी की मांग है, भी मैं पोस्ट को नहीं आता, ठीक है, अगर पोस्ट नहीं बनाने की कोशिश कर रहा नहीं हो गई तो कोई डेपुटेशन माते कोई हो तो कोई व्यवस्था करा दो। वो पोस्ट स्वीकृत नहीं है। मैं क्या ना, बहुत सारी समस्याएं हैं, एक एक करके धीरे धीरे सुधार कर हैं, काम कर। अरे ट्यूबवेल लगा देखो 2013 में मैं चुनाव लड़ी, लेकिन कुछ मतों फुलारे रहेगी, तो भी हमारे हाथ में हुई जितनी काम करने की कोशिश की। कई ऐसी पंचायत है जिनमें घरों घर सड़क बनाने को काम किए। तो हमें तो विधायक हो आप हमें तो काम हल्ला ही हो ही लाडली बाहर हूँ, ये तो मैंने ही भरोसा है। तो काम घना ही करना, सड़का भी बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है। आप छोटी सी मांग रखी है ट्यूबवेल भी, रूपाराम जी ट्यूबवेल तो कहीं को नहीं, और मोटा घना काम करना है। और ट्यूबवेल तो मैं आज ही बोल दी आप हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो। हाँ ये बात जरूर है कि वक्त लग सकता है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, उससे पहले बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, उससे पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। तो जून जुलाई के बाद सारी योजनाएं शुरू होगी, चाहे सड़क का काम हो, चाहे ट्यूबवेल का काम हो, चाहे और कोई भी विकास का काम हो। तो अभी 3-4 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ काम की पहली जो लिस्ट होगी उसमें यहाँ के ट्यूबवेल का ज़रूर नाम होगा, आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए, मन खुश हुआ, आपको देख के बहुत खुशी होती है। और अधिकारी बोलते हैं कई बार, एक कार्यक्रम में गई जिना एसडीओ साहब कहे बट भी हमारी बहना ज़्यादा संख्या में ही बट गई, तो बहनों का जो उत्साह था वो बहुत ज़्यादा था। मैं उनके बीच में गई, एसडीओ साहब साथ में चल रहे थे, तो वो ऐसे करने लगे, अरे नहीं नहीं दूर हो दूर हो। मैंने कहा इनको आने दो। फिर बोले कि आपने पीएसओ मतलब पुलिस वाला गार्ड नहीं लिया। मैंने कहा मुझे गार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। कि नहीं ये महिलाएं आपको ऐसे धक्का दे रही हैं, ऐसे पकड़ रही है। मैंने कहा इनको भी आदत है, मुझे भी आदत है, ये मेरी बहनें हैं, इन्हीं शरीर की वजह से आज मैं राजस्थान विधानसभा के अंदर गई हूँ। और ये स्नेह, ये अपनापन, ये वाकई में एक बहनों का, एक बहन के प्रति है। मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं। एसडीओ साहब को तो महिलाओं ने, बहनों ने धक्के देके एक तरफ कर दिया और मेरे साथ चलती रही। तो मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए, आपने मान सम्मान दिया, आप सबने आशीर्वाद दिया, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जो भी अगर आगे भी चुनौतियाँ हैं, अपन सब मिलकर उन चुनौतियों का सामना करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलेगा। अपनी इस बहन को किसी भी कदम पर आप कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं आपके लिए बुलंदी के साथ राजस्थान विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगी। बाड़मेर के काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जिस तरीके से गंगाराम जी और रामदान जी को आज भी आप सब याद करते हैं, उन्हीं के काम को और नाम को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो आशीर्वाद दिया उसको मैं सफल करके दिखाऊंगी, आपको विश्वास दिलाती। आप सबने मान सम्मान दिया, धन्यवाद। और इसी तरह फिर